बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। हम विश्व समाधान मंच भी कहते हैं इसे। उत्तराखंड का अर्थ ही उत्तर जमा अखंड है, जहाँ समाधान अखंड रहता है अनादिकाल से। स्वयं नर नारायण ने यहाँ तपस्या की। आज इस संदर्भ में आज हम कह रहे हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। उत्तराखंड में खजूरों की पेड़ की तो दूर तक नहीं दिखाई देता है। यहाँ चीड़ के पेड़ चीड़ के पेड़ उत्तराखंड के लिए काफ़ी हानिकारक है। अब मैं किस संदर्भ में कह रहा हूँ, ये इस संदर्भ में कह रहा हूँ, उत्तराखंड का आम जनमानस व्यथित है। वहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेटी बहू को न्याय नहीं मिल रहा है। आत्मसम्मान पे जो मुजफ्फरनगर कांड से लेकर अंकिता भंडारी कांड का बदनुमा दाग लगा है, किरण नेगी का बदनुमा दाग लगा है। उस दाग को मिटाने में देश की व्यवस्था और न्यायपालिका बिल्कुल अक्षम रही। जिन लोगों को जनप्रतिनिधि चुना जाता है कि वो हमारे सुख दुख और भाग्य के निर्माण करेंगे, स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे, वो लोग अपने दायित्वों से मुंह मोड़ लेते हैं और वो राग पतझड़ में भी राग बसंत का गा के लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसा ही माहौल हमारे उत्तराखंड इसलिए कह रहा हूं कि उस प्रदेश के हम वासी हैं। उत्तराखंड पूरे सृष्टि के लिए एक समाधान खंड है। भारत के लिए एक ऐसा है विचार है जहाँ का पानी से लेकर जड़ चेतन से लेकर आदमी मानवता के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सारे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करता है, जिसका चिंतन मंथन वो अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं। आज कल ये स्थिति हो गई है। वहाँ जो लोकशाही का स्थिति है राज्य गठन के बाद, जो उत्तराखंड के तथा कथित बड़े लोग हैं, बड़े लोग कौन हैं? बड़े लोग वो हैं जिन्हें जनप्रतिनिधि बनाया जाता है। उत्तराखंड के भाग्य विधाता बनने का बागडोर, जनता का सेवक बनने का बागडोर जो जनता सौंपी, वो सेवक बनने, सेवक अस जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई, वो तो लड़ाई, वो तो अब सेवा के नाम पे केवल मेवा खाने के अलावा कुछ नहीं। यहाँ संदर्भ बात हो रही, उत्तराखंड के आम लोग, जनमानस अंकिता भंडारी प्रकरण से व्यथित है। लोग सड़कों पे उतर हैं, लोग उस हैवान को बेनकाब करके उसको दंडित करना चाहते हैं जिसने उत्तराखंड पे ये कलंक लगाया। और इस प्रकार के प्रकरण को करने का दुस्साहस उत्तराखंड में सत्ता पक्ष से ये आशा थी कि न्याय का तुला उसके रही। जो भगवान राम का नाम लेके पार्टी हिंदुत्व की बात करता है, वहाँ हिंदुत्व की बात होने, वहाँ गुरु तेग बहादुर जैसे न्याय के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले, रानी लक्ष्मीबाई की तरह से आत्मसम्मान के लिए मर मिटने वाले बाबा मोहन उत्तराखंडी की तरह होनी चाहिए। पर यहाँ हम देखते हैं भगवान राम का नाम लेने वाले जब कंस और रावणों के तरफ दुराचारियों के संरक्षक बन के उनको हितों की रक्षा करने वाले बन जाते। न्याय में न्यायार्थ निजबंध को भी दंड देना धर्म, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए। आज के जनप्रतिनिधि अधिकांश देश समाज के हित में काम करने के बजाय अपने निहित स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए देश और प्रदेश की ये दुर्दशा हो। आज मैं विश्व की सोचनीय दिशा पे, विस्फोटक दिशा पे बात नहीं कर रहा हूँ, आज उत्तराखंड के लिए कर रहा हूँ। उत्तराखंड के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि इसी सप्ताह, इसी पखवाड़े उत्तराखंड के एक लघु उत्तराखंड के नाम से देश की राजधानी में बसी, दिल्ली की जनसंख्या का 7वां हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तराखंड समाज के बहुसंख्यक
उन्हें राजनीतिक पार्टियां नकारती और खुद वो लोग अपने राजनीतिक भविष्य के लिए के प्रति उदासीन रहते हैं। अपने हितों का, परंतु उत्तराखंड 25 साल हो गए, उत्तराखंड की कोई भी राजनीतिक दल, इतने मुख्यमंत्री हो गए थोक के भाव पे, नित्यानंद स्वामी से लेकर कोश्यारी, खंडूड़ी, तिवारी, निशंक, विजय वैगुणा, हरीश रावत, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत और पुष्कर सिंह धामी से लेकर कई निशंक, कई मुख्यमंत्री हो गए, परंतु उत्तराखंड की बदहाली ज्यों की त्यों है। इन मुख्यमंत्रियों को ये भी होश नहीं रहा उत्तराखंड के हकों पर उत्तर प्रदेश कुंडली मार के बैठा हुआ। केंद्र सरकार ने वहाँ के जल संसाधन से लेकर वहाँ के भू संसाधन, सिंचाई, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग का हक है, बंटवारा सही ढंग से नहीं होगा। जल संसाधनों पे उत्तर प्रदेश और केंद्र कुंडली मार के बैठे, पर उत्तराखंड के तथा कथित बड़े लोग कौन हैं? सांसद बड़े लोग हैं, मुख्यमंत्री बड़े लोग हैं, और जो नौकरशाह हैं, जिन्हें हम गर्व से कहते हैं कि उत्तराखंड में भारत का सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल जी, 2 अभी तक CDS बने, वो उत्तराखंड से बने, बड़े बड़े अधिकारी बने, पर हम भूल गए, हम उन्हें मान के ही खुश हैं। वो हमारे सुख दुख में कहाँ खड़े हुए। हाँ, जनरल जोशी की बात जरूर है। जनरल जोशी ने उस समय जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, उस समय उत्तराखंडियों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, तो उसके लिए उन्होंने आगाह किया था। उन्हें कहा था कि इस प्रकार के उत्तेजित बयान न दे जो सांप्रदायिक सौहार्द, उत्तराखंड एक सीमांत क्षेत्र वो बदल जाए। जनरल जोशी ने कहा था। हम उन लोगों को बड़ा मानते हैं जो ताड़ की वृक्ष की तरह, वो हमारे सुख दुख में नहीं। उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए इन तथा कथित बड़े लोगों ने काम किया। अभी इसी पखवाड़े दिल्ली में 2 महत्वपूर्ण घटना हुई। एक हमारे मित्र ने एक उत्तराखंड के इन तमाम बड़े लोगों को बुलाया, पर किसी भी बड़े लोगों ने, और एक उत्तराखंड सरकार के 4 साल पर उपलब्धियों पर कुछ चर्चा हो के लिए कुछ बुद्धिजीवियों को बुलाया गया। किसी बुद्धिजीवी की इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो वहाँ पे जाके ये कहे कि सरकार अंकिता भंडारी प्रकरण में जो ये खलनायक छुपा हुआ है उसको कटघरे में क्यों नहीं लाया। मुलायम सिंह को पद्म विभूषण कैसे दिया, किसी ने कहा? नहीं कहा। इतने जनप्रतिनिधि हैं। भारतीय संस्कृति की बात, न्याय अर्थ निज बंधु को भी डरने, और भारत की संस्कृति की बात करने वालों के मुंह में दही जम गई। ये संस्कृति के ध्वजवाहक नहीं, अपने निहित स्वार्थ के ध्वजवाहक। सामाजिक संगठनों का ये राजकारण कर रहे हैं, लाखों जनता का संसाधनों को भी दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर वो जनहित के काम नहीं कर रहे, सामाजिक संगठन है, इतने बड़े, अपने आप को इतने बड़े संगठन, उस समाज की इस ज्वलंत समस्याओं के प्रति उदासीन है। वो इसको सम्मानित कर रहे हैं, खुद को सम्मानित कर रहे हैं, अपना फोटो डाल रहे हैं, परंतु जनहित की सफाई। 4 साल की उपलब्धियों पर उत्तराखंड आंदोलन का ये गढ़ रहा है। यहाँ पे 1 नहीं 4, 5, 6 ऐसे प्रमुख आंदोलनकारी संगठन हैं जो आज भी उत्तराखंड के हितों इतना नैतिक बल नहीं रहा उत्तराखंड के इन कर्णधारों में, जो यहाँ पे आयोजन कर रहे थे कि किसी की दर्पण सच्चाई देखे, आत्ममुग्ध हैं अपनी आत्म प्रशंसा पे। देश के संसाधन, प्रदेश के संसाधनों का वही काम है।
सामाजिक संगठनों को सामाजिक दायित्वों और प्रदेश के हितों के प्रति अपनी दायित्वों का निर्वहन जरूर करना चाहिए। आप अपने हितों के लिए काम करिए, बहुत बेहतर है। आप देश के फलक में आगे बढ़िए, बहुत बेहतर है अपनी प्रतिभा का। परंतु समाज के प्रति जो समाज ज्वलंत समस्याओं से घिरा हुआ है, दिशाहीन मन, नेता केवल यशोगान पे करने पे लगे, तो वहाँ सामाजिक संगठनों की भूमिका शुरू होती। जो सामाजिक संगठन अभी उत्तरायणी मेले में हमने देखा किस प्रकार से पांडे जी और अनुसुईया प्रसाद, गढ़ के श्री अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कुली बेगार प्रथा के खिलाफ एक आवाज उठा के उत्तरायणी का बागेश्वर में सरयू तट पर एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। तिलक जी ने जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन में गणेश चतुर्दशी का आयोजन किया था, हमारे एक सामाजिक चेतना जागृत करने। हमारे पूर्वजों ने दिल्ली से लेकर सारे महानगरों में अपने पलायन के दंश को सहने के बाद अपने घर, गांव, पट्टी, जिला, मंडल और पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए एक एक पाई जोड़कर वहाँ के स्कूल, अस्पताल, रोजगार से लेकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम। आज भले ही संपन्नता आ गई है, लेकिन उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए कृपणता आ गई। इसलिए हम बहादुर राम टमटा जी के ज़माने में सुनते थे, वो आयोजन करते थे, हिमालय का दुश्मन छी। हमने भी कहा, अब हमें समझ में आया है कि हम जिनको अपना बड़ा बना, वो वेतनभोगी लोग हैं। वो अपने समाज के हित के लिए काम नहीं करने वाले हैं। वो अपने निहित स्वार्थ के लिए काम करेंगे, अपने दलीय हितों के लिए काम करेंगे, अपने पद के लिए, अपने पेंशन के लिए, अपनी नौकरी के लिए करेंगे। जिन लोगों को करना चाहिए, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो, वो गांव से मुंह मोड़ लेता है। कोई कहते हैं दिल्ली और बाहर जाके आप पलायन पे बात बोलते हैं। हमने कहा पलायन पे कहीं भी अच्छी बात कहीं भी रह के बोल सया जाता है। अंग्रेजों को भगाने के लिए यहाँ इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक क्रांतिकारियों ने मिसाल जलाई थी। गलत बात कहीं पे भी बोलना अनुचित है, सही बात कहीं से भी बोला जाए वो उचित। जो निहित स्वार्थ के लोग होते हैं वो अच्छे लोगों से घबराते हैं। वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, मंडलवाद के बात करते हैं। जब इन लोगों का मुखौटा, स्वार्थ का मुखौटा बेनकाब होता है, हमने देखा किस प्रकार से सामाजिक संगठनों में विकृतियां आई। अपने इर्द गिर्द वो प्रदेश के हित के बारे में, न्याय के हित के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में कोई दूसरा ना आ जाए, इससे भी भेदभाव करते हैं। कोई अच्छा आदमी मंच से न बोल जाए। जिस प्रकार की राजनीतिक दलों में ये विकृतियां होती है, उसी प्रकार की विकृतियां सामाजिक संगठनों से लेकर इन तमाम बड़े तथाकथित बड़े ताड़ हैं। हमने देखा उत्तराखंड के आब हवा और वहाँ के बचाव के लिए, चाहे बांज का वृक्ष हो, बुरांस का हो, खिलमोड़ी हो, हिंसल हो, किंकर हो, भमोर हो, ये आते हैं। ये चीड़ के वृक्ष हिमालय को रेगिस्तान बनाने के लिए और आगजनी के अलावा कोई काम नहीं आता। जो दवाई के काम आता है उनका सीमित जगह पर किया जाए, परंतु जिस प्रकार से हिमालय को रेगिस्तान बनाने का काम गांव, गली, मोहल्ले में इस प्रकार का जंगल के जंगल बचा दिए, तो इसी प्रकार हमारे उत्तराखंड के लिए आम जनमानस जो झगड़ है, आज मैं देखता हूँ उत्तराखंड समाज के लिए ये IAS, PCS, ये बड़े पदाधिकारी नेता उतने काम के नहीं आते हैं जितने सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए समर्पित लोग आते हैं। उत्तराखंड की आवाज़ उन्होंने उठाई। मुलायम सिंह से लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के स्वार्थों से टकराए वो लोग
जिन्होंने अपना सर्वस्व उत्तराखंड राज्य गठन के लिए किया। वो आम आदमी थे, कोई बड़े आदमी नहीं थे। अब चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े लोग मुद्दों की तलाश में जरूर उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, परंतु बाबा मोहन उत्तराखंडी जिन्होंने अपनी शहादत दी, कौन लोग थे जो उत्तराखंड को बदहाल करने, वो कौन से चेहरे हैं जिन्होंने राजधानी गैरसैंण नहीं बनने दी, वो कौन से चेहरे हैं जो मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए ईमानदारी से काम नहीं करते। ये जितने मुख्यमंत्री हैं ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। वो कौन लोग थे जो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा दे रहे? ये वही लोग हैं जो जितने भी चीड़ के वृक्ष बने लोग, ये तथाकथित जिनको हम अपना बड़ा आदमी मानते हैं, बड़े कार्यक्रमों में बड़ी विनती करके उन्हें बुलाते हैं, उनके स्वागत में पलकें बिछा देते हैं, वो उत्तराखंड के काम के नहीं आए। उन्होंने उत्तराखंड के हितों के लिए कहां आवाज उठाई? मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देने के खिलाफ किसी एक ने बता दो, जो तथाकथित बड़े हैं, सांसद से लेकर गैरसैंण राजधानी के लिए ईमानदारी से अगर काम किया हो, भू कानून से लेकर मूल निवास से लेकर विशेष राज्य के दर्जे की सुविधाओं से लेकर वहाँ पे छठी अनुसूची को लागू करने के लेकर किसने किया? वहाँ के जंगली जानवरों से लेकर घुसपैठियों का जो तांडव है उसे बचाने के लिए किसने किया? केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस प्रकार के शब्दों को कहना, ईमानदारी से कोई काम नहीं हुआ। अगर ईमानदारी से काम किया होता है तो भू कानून से लेकर वन अधिनियम में सुधार होता है, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलता, प्राथमिकता मिलती, पर लेकिन उन्हें तो अस्थायी कर्मचारियों में भी, टेम्परेरी नौकरी में भी प्राथमिकता नहीं। इन सब को देख हमें अपने उन संघर्षशील साथियों को नमन करना चाहिए जो उत्तराखंड के सम्मान के लिए, हक हकूकों के लिए संघर्ष करते हैं, जिन्होंने राज्य का अपना सम्मान दिया, पहचान दिया। उनको उत्तराखंड के अधिकांश कार्यक्रमों में नज़रअंदाज कर देते हैं। वो हमारे नायक हैं, ये वेतनभोगी नायक नहीं है, ये जनप्रतिनिधि, ये दलों के बंधुआ मजदूर हो सकते हैं। उत्तराखंड के हितों में इन्होंने आज तक कोई आवाज उठाई तो बताइए। परंतु समाज की दिशा और दशा, जब तक आप बांझ बुरांस इनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं गांव गली कूचों में, उत्तराखंड के सम्मान के लिए पुलिस के दमन सह रहे हैं, वो हमारे नायक हो सकते हैं। जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वो हमारे नायक हैं। किसी भी राज्य का, देश का वो सबसे बड़ा सम्मानित आदमी वो होता है जो उसके निर्माण में समर्पित रहता है। परंतु उत्तराखंड ऐसा है जहां तमाम लोगों को जो उत्तराखंड के हितों को दांव पे लगाते हैं उनको सम्मानित किया जाता है और नज़रअंदाज किया जाता है उन लोगों को जो उत्तराखंड के लिए सदा समर्पित रहते हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद और दलीय बंधुआ मजदूर बने हुए लोगों का हर्ष है कि आज इनके ताड़ के वृक्ष या जिसे चीड़ के वृक्ष समझे जाते हैं उनको ही सम्मानित करते रहे और बांझ बुरांस, हैंसोली, किलमौड़ी, इन सब को नज़रअंदाज करते रहे। उसी के कारण हम कमज़ोर हैं। हम अपने हितों के लिए, समाज के हितों के लिए, उत्तराखंड का अर्थ होता है सर्वभूत हिते रता के लिए, वो जातिवाद, क्षेत्रवाद और स्थानीयवाद में विश्वास नहीं करता है, पर अन्याय के खिलाफ लड़ता है। पर ये अन्याय को पोषित करने वाले, संरक्षित करने वाले लोग उत्तराखंड का भविष्य निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ समाज अपने हत मित्र और शत्रुओं को, जे न मित्र दुख होई दुखारी, ते ही बिलोकत पातक भारी,
निज दिखो गिर सम रज कर जाना, मित्र ही दुख में। जो समाज और व्यक्ति अपने मित्र और शत्रु की पहचान नहीं करता, उसका हास्य विश्व मंच पे भारत की तरह होता है। हम अपने मित्रों के साथ दुख में खड़े नहीं होते हैं और शत्रुओं के आगे दुम हिलाते हैं जो भारत को मिटाने लगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आने वाले समय में अपने हितैषियों और दुश्मनों को पहचानने का काम करेंगे। हम ताड़ के वृक्षों को सम्मान दें, अच्छे हैं प्रतिभा, परंतु अपनी बाँझ बुरांसों को भी आत्मसात करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।